तुम्हारी जान बचाकर ना मैंने अपनी जान खतरे में डाली। वो तुम्हारी जो आंटियां नीचे आई ना, मुझे खिला खिला कर मार देंगी। सैम, क्योंकि उनको तो लगता है ना कि तुमने मेरी जान बचाई है। उनको ये तो नहीं पता ना कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। तुम अभी भी वही सोच रही हो? मैं तुम्हारी खातिर आग में कूद गया और तुम क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हारे वो दोस्त पता नहीं मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे होंगे। तुमने ऐसा इंप्रेशन उनको दिया मेरे बारे में कि उनको लगता है कि मैं किसी भी लड़के के साथ दोस्ती कर लूंगा। बस कर दो यार। तुम मेरे बारे में ये सोचती हो? इतना घटिया सोचती हो मुझे तुम? क्या तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत नहीं है? मैं उनकी जुबान ना निकाल दूं अगर तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी बुरा बोले कोई। गलत अल्फाज तो तुमने भी निकाले थे ना। हाँ मैंने किए थे, लेकिन देखो आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ। कितनी माफिया मांगी मैंने तुमसे? हाँ, तो गलती हो गई मुझसे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारा यकीन कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। गलती हो गई मुझसे। मुझे ये भी नहीं पता कि कब हमारी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। साइम बॉस, प्लीज बदलना नहीं और मुझ पे शक भी नहीं करना। ऐसा मर जाएगा लेकिन तुम पे शक कभी नहीं कर, आई प्रॉमिस। हाँ अभी जरूर थोड़ी टूट जाएगा। नहीं टूटेगा। ऐसे ये मैंने उठाया वहां से। अब मेरे कहने पर भी मत तोड़ना, हमेशा अपने पास रखना और प्रॉमिस करो इस पर बनने वाली हर ट्यून सिर्फ मेरे लिए होगी। जुबां पे रहता विद तेरा, तू है ज़मीं तू ही है आसमां, तेरे सिवा अब जाना कहाँ। तू रास्ता तू ही है रहनुमा, तू ही मेरे ख्वाबों का जहां। रब की है रज़ा, तू इब्तिदा है तू इंतहा, ज़ुबां पे रहता विर्द तेरा। जाने तेरी बाहों में हमको सुकून है मिले, माने क्यों ना माने, तेरे होने से ही धड़कने ये चले। तू जो मिला तो सारी खुदाई मिली, हर दर्द से इस दिल को रिहाई मिली। रुशना के हाथ में इतना जायका है, कितने पकौड़े खा गई मैं और हाथ ही नहीं रुक रहा। रुशना, इतने क्यों बनाए जा रही हो? कौन खाएगा? शायद कोई मेहमान आ जाए। अच्छा, इतनी बारिश में कौन मेहमान आएगा भला?
क्या हो रहा था ये? हम बारिश एंजॉय कर रहे थे। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मजे की बाहर। तुमने अपनी उम्र देखी और अपनी हरकतें देखी। क्या हो गया मामा? क्या कर रहे थे तुम? रिंग पहना रहे थे इसे? वो तो यूं ही। मैं एक बार नहीं 1000 बार तुम्हें समझा चुकी हूं, लेकिन पानी सर से गुजर चुका है। मेरी गलती है, मेरी गलती थी जो मैं तुम दोनों की हरकतों पे पर्दा डालती रही। चलो। I'm really sorry. एक मिनट, किस बात की सॉरी मामा? मामा खामा में ओवर रिएक्ट कर रही है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वक्त आने पर, सही वक्त आने पर एक दूसरे से शादी कर देंगे, तो इसमें हर्ज क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? मामा प्लीज मेरी बात। मामा मेरी बात तो। क्या हुआ फायका? इससे फिर कोई बदतमीजी कर दी क्या? हाँ, मैं वो देख रही हूँ जो तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आ रहा है। ये कल की लड़की, तुम्हारी बेटी, मेरे बेटे से शादी करने के ख्वाब देख रही है। बताओ उन्हें वहां क्या हो रहा था? बोलो, चुप क्यों हो? बस कर दो फायका। बेटे की माँ होने का इतना गुरूर। तुम कुछ भी कहती रहोगी और हम सुनते रहेंगे। अगर तुम्हारे बेटे की नीयत में फतूर है ना, तो उसका इल्जाम मेरी बेटी पे रखने की जरूरत नहीं है। सुबी, तुम जाओ कमरे में, जाओ अंदर। हद होती है। पूरे का पूरा खानदान एक ही सिफ में खड़ा है। समीना, अपनी आंखें खोलो इससे पहले कि तुम्हारी बेटी कुछ और करे, क्योंकि इस जैसी लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। संभाल कर रखो अपने बेटे को फायका। उस जैसे को तो मैं जूबी के सर से वार के फेंक दूं। समीना, तुम्हारा गरूर ना एक दिन तुम्हें मुंह के बल गिराएगा। अपनी बेटी से बोलो मेरे बेटे से दूर रहे। पता नहीं और कितने लड़कों का सर फाड़ेगा इसकी खातिर। तुम यहाँ से चली जाओ फायका, तो बेहतर है। आपको क्या जरूरत थी सुबह के घर जाकर हंगामा करने की? जब तुम मेरे समझाने से समझते नहीं हो तो मुझे हंगामा करना पड़ा। तो मैंने सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। आप ऐसे क्यों रिएक्ट करिए जैसे हम कोर्ट मैरिज कर रहे थे? इनफ साइम। आपकी वजह से पता नहीं सुबह क्या कुछ सुन रही होगी इस वक्त वहां से घर। कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो? आप मेरे कहने पे रुकी थी। आप मेरे कहने पे रुकी थी। आपने वही किया जो आपका दिल चाहा। मैं भी वही करूंगा जो मेरा दिल चाहे। साइम, साइम रुको। सुबिया, सुबिया, नीचे आओ। नानियाल भाई, आई प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं किया। तुम इसे खामखा क्यों डांट रहे हो? उस औरत का तो दिमाग खराब है, खामखा राई का पहाड़ बना रही। राई होती है तो ही पहाड़ बनता है ना। आखिर वो इतनी घटिया बातें कर कैसे गई? मैं तो सिर्फ आंटी को पकोड़े देने गई थी। हाँ तो कौन सा पहली बार देने गई थी? और मैं तो पकोड़े देने जा रही थी, साइम ने मुझे देखा, उसने मेरे से बात करना शुरू कर दी। आंटी ने देख लिया और उन्होंने हमें गुस्सा कर दिया, और वो तो वैसे ही आजकल मुझे गुस्सा कर रही हैं। फिर भी तुम वहां जाती और साइम से बातें करती रही। बच्ची है ये जिसे थालियां दे देकर आप लोगों के घरों में भेजती हैं। बस गलती होगी ना बेटा। उसने जूबी को आग से बचाया था, हमने सर आंखों पे बिठा लिया। ज्यादा ही इज्जत देने लगे हम। और उस औरत ने ना जाने क्या समझ लिया, क्या क्या बातें करके गई है, क्या क्या इल्जाम लगाए हैं उसने मेरी मासूम बच्ची के ऊपर। बस बहुत हो गया है तमाशा। आज के बाद उस घर में कोई नहीं जाएगा। और तुम मुझे साइम से आइंदा बात करती हुई भी नजर नहीं आओ। सुना तुमने? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हारी माँ पहले कम तमाशा करके गई है जो अब तुम भी आ गए हो। आंटी आई एम सो सॉरी, मामा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। साइम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ और आइंदा मुंह उठाकर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। दानियाल भाई, मैं तो बचपन से यही आ रहा हूँ। साइम बचपन खत्म हो गया और बचपन की आदतें भी खत्म। आज के बाद तुम मुझे यहां जूबी के आसपास भी नजर आए ना, तो बेटा मुझसे बुरा कोई नहीं हो। चलो निकलो यहां से, दानियाल भाई, निकलो यहां से। जाओ। अच्छा किया बेटा, कौन सी हमारी रिश्तेदारी है इनसे, और वैसे भी जहां बात इज्जत की आ जाए तो कहाँ की रिश्तेदारी है, कहाँ के हमसाए। दानियाल बेटे, अचानक ही आ गए। मैं तो यहां आप लोगों को सरप्राइज देने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना बड़ा सरप्राइज मेरा ही इंतजार कर रहा है। रुशना खड़ी क्यों हो? जाओ पानी लेकर आओ ना दानियाल के लिए। जी, और जल्दी से खाना भी तैयार करो। बेटा मेरा, इतने दिनों के बाद आए हो, थके हारे बैठो। आके बैठो। हम एक तमाशा खड़ा हो गया।